हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियो शिवेंद्र लर्निंग। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में इंडिया एक्सपोर्ट 2021 किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है एमएसएमई के जो मंत्री हैं नारायण राणे, उन्होंने इंडिया एक्सपोर्ट 2021 को लॉन्च किया है। इंडिया एक्सपोर्ट का लक्ष्य मौजूद टैरिफ में अनुपयुक्त निर्यात क्षमता पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से एमएसएमई को मुफ्त में निर्दिष्ट करना है। इसमें एक इन्फो पोर्टल भी है जो भारतीय एमएसएमई द्वारा निर्यात के लिए ज्ञान के आधार के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर साल 30 सितंबर को मनाया जाता है। यह अनुवाद के पेशे के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और हमारे समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली भाषाओं के बारे में जागरूकता लाता है। राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2021 की जो थीम है यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2021 की थीम है। यह बाइबिल अनुवादक सेंट जोरम के पर्व के उत्सव का प्रतीक है, जिन्हें अनुवादकों का संरक्षक संत माना जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण योजना कर दिया है। पीएम पोषण योजना। पीएम पोषण अब प्री प्राइमरी छात्रों को भी कवर करेगा। आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति CCEA ने केंद्र सरकार से 54,061.73 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ 21-22 से 2025-26 तक 5 साल की अवधि के लिए स्कूलों में पीएम पोषण के लिए राष्ट्रीय योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। यानी मिड डे मील योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण योजना कर दिया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में कहाँ पर स्थित पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन करेंगे? तो ये करेंगे जयपुर। ये जो पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है ये जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने 3D प्रिंटेड माइक्रो नीडल वैक्सीन पैंच विकसित किया है? तो ये विकसित किया है अमेरिका के वैज्ञानिकों ने 3 डायमेंशनल यानी 3D प्रिंटेड माइक्रो नीडल वैक्सीन पैंच विकसित किया है। यह सामान्य टीकाकरण 60 की तुलना में अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। अमेरिका में चैपल हिल में यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की टीम ने वैक्सीन पैंच को सीधे जानवर की त्वचा पर लगाया। पैंच से परिणामी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया एक टीके से 10 गुना अधिक थी। नेक्स्ट करंट अफेयर, हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया ने एक नव विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी समुद्री तट से समुद्र की ओर मिसाइल दागी। वांगसांग 8 नामक इस मिसाइल ने अपने तकनीकी लक्ष्यों को पूरा किया। वांगसांग श्रृंखला की मिसाइलें लिक्विड प्रोपेलेट इंजन का उपयोग करती हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसने अरुणाचल प्रदेश में याक पालन के लिए क्रेडिट योजना को मंजूरी दी है? तो नाबार्ड ने, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने अरुणाचल प्रदेश में याक पालन के लिए क्रेडिट योजना को मंजूरी दी है। यह चरवाहों को इस उद्देश्य के लिए ऋण प्राप्त करने और उनकी आजीविका को मजबूत करने में मदद करेगा। यह योजना पश्चिम कोमेंग जिले के दिरांग में याक पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र NRCY द्वारा विकसित की गई थी। नेक्स्ट करंट अफेयर, हाल ही में जापान के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे? जापान के पूर्व विदेश मंत्री फूमियो किशिदा को सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। वह जापान के अगले प्रधानमंत्री होंगे। फूमियो किशिदा एक जापानी राजनेता हैं जिन्होंने 2012 से 2017 तक जापान के विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट करंट अफेयर, हाल ही में भारत में फिनटेक अपनाने की दर कितने प्रतिशत है? तो भारत में फिनटेक अपनाने की दर 87% है, जबकि वैश्विक औसत केवल 64% है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2021 में अपनी टिप्पणी से यह जानकारी दी। इसका आयोजन इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI, फिनटेक कंजर्वेशन काउंसिल FCC और
पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में राइडर कप किस देश ने जीत लिया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूरोप को 19-9 से हराकर राइडर कप पुरुषों की गोल्फ प्रतियोगिता को पुनः प्राप्त किया है। 1979 और 83 के बाद यह पहली बार है जब यूएसए की टीम ने 2016 में हेजल्टाइन में जीतने के बाद लगातार घरेलू राइडर कप जीते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस आईआईटी ने पूरे भारत के शोधकर्ताओं के लिए एक मंच लॉन्च किया है? तो आईआईटी दिल्ली ने पूरे भारत के शोधकर्ताओं के लिए एक मंच लॉन्च किया है। सीआरएफ में विभिन्न उच्च सुविधाओं की स्थापना के लिए आईआईटी दिल्ली द्वारा 500 करोड़ रुपए या तो खर्च किए गए या प्रतिबंध किए गए हैं। केंद्रीय अनुसंधान सुविधा सीआरएफ की स्थापना 2021 में हुई थी, जहां सभी केंद्रीय सुविधाओं को एक ही छत के नीचे लाया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में आरबीआई द्वारा केंद्र सरकार को वेज एंड मीन्स एडवांस के रूप में कितने करोड़ रुपए निर्धारित किए गए? ये 50,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए। नेक्स्ट करंट अफेयर है, खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। 19 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव के माध्यम से 29 दिसंबर को इस दिन के रूप में नामित किया था। विश्व स्तर पर उत्पादित खाद्यान्न का लगभग 14% फसल काटने और बेचने के बीच नष्ट हो जाता है। इसीलिए खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में कौन सा देश 2022 से 2027 तक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में चुना गया है? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के लिए एक एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में चुना गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, एक प्रतिष्ठित संस्थान है जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। इसने इस भूमिका को हासिल करने के लिए जर्मनी, यूके, तुर्की व अन्य देशों को हराया है। भारत एक्सटर्नल ऑडिटर बनने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का एक्सटर्नल ऑडिटर बनने के लिए जर्मनी, यूके, तुर्की व अन्य देशों को पीछे किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में असम की किस शराब को या वाइन को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो असम की जो जुडिमा राइस चावल है, रोडिमा राइस वाइन है, इसे असम की एक जीआई टैग दिया गया है। असम की डिमासा जनजाति द्वारा घर में बनाई जाने वाली चावल की वाइन जुडिमा भौगोलिक संकेतक टैग हासिल करने वाली पूर्वोत्तर की पहली पारंपरिक शराब बन गई। चिपचिपे चावल को भाप में पकाकर उसको पारंपरिक जूट गुड़ियों के साथ मिलाकर बनाई जाने वाली वाइन का एक अलग मीठा स्वाद होता है और इसे तैयार होने में लगभग 1 सप्ताह का समय लगता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में भारत किस देश में 4 नए हेरान टीपी ड्रोन खरीदा है? तो हाल ही में भारत इजराइल देश के साथ इजराइल से 4 नए हेरान टीपी ड्रोन खरीदे हैं। इन्हें शुरू में निगरानी और टोई मिसानों में इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अंततः प्रोजेक्ट चीता के तहत सटीक हमलों के लिए मिसाइलों से लैस व अपडेट किया जाएगा। कुछ अपग्रेड हेरान टीपी ड्रोन में लगभग 24 घंटे का घूमने का समय और 1000 किलोमीटर की संचार सीमा होगी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में ग्रीस ने 3 युद्धपोत खरीदने के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो हाल ही में फ्रांस और ग्रीस ने एक बहु अरब यूरो रक्षा सौदे की घोषणा की, जिसमें एथेंस के 3 फ्रांसीसी युद्धपोतों को खरीदने का भी निर्णय शामिल है। इस समझौते पर राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन और ग्रीक प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोटाकिस के बीच हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस एम्स को सैटेलाइट ब्रेन बायो बैंक स्थापित करने के लिए आईसीएमआर से धन प्राप्त हुआ है? तो एम्स भुवनेश्वर को सैटेलाइट ब्रेन बायो बैंक स्थापित करने के लिए आईसीएमआर से 47 लाख रुपए का फंड प्राप्त हुआ है। ब्रेन बैंक भारत के पूर्वी क्षेत्र में अपनी तरह का पहला बैंक होगा और इस क्षेत्र में तंत्रिका विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देगा। ब्रेन बैंक मृत व्यक्तियों के मस्तिष्क के नमूनों का भंडार है जो शोध कार्य में उपयोग होता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में एसएनडी ने यानी सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक ग्रुप ने कितने अफगान महिलाओं को मानवाधिकार पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो हाल ही में सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक ग्रुप ने
यूरोपीय संसद में 2021 सखारोव पुरस्कार के लिए 11 अफगान महिलाओं का नाम नामित किया है। नामांकित महिलाएं कार्यकर्ता, पत्रकार, शिक्षक हैं जो अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों के पूर्ण आनंद के लिए लड़ रही हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर, हाल ही में ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 किसे दिया गया? दिनेश सहारा को खाद्य तेल उद्योग में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए ग्लोबाइल इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 मिला है। मध्य प्रदेश को भारत के सोया कटोरे में बदलने में दिनेश सहारा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ग्लोबाइल पुरस्कार खाद्य तेल उद्योग के उन व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं जिन्होंने वैश्विक खाद्य तेल अर्थव्यवस्था में भारत की यात्रा को आगे बढ़ाया है। लास्ट करंट अफेयर आज का, हाल ही में हरियाणा सरकार किस फसल को भावांतर भरपाई योजना के तहत शामिल किया है? तो हरियाणा सरकार ने बाजरे को खरीफ सीजन 2021 से भावांतर भरपाई योजना के तहत शामिल करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत किसानों को सरकार द्वारा तय की गई कीमत से कम कीमत पर अपनी फसल बेचने के लिए मुआवजा मिलता है। थैंक यू।